भोपाल से बड़ी खबर है। बीजेपी ने विधानसभा प्रभारियों की घोषणा कर दी है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रभारी बना दिए हैं। भूपेंद्र सिंह बने हैं सुर्खी विधानसभा के प्रभारी। संजय पाठक और राजेंद्र शुक्ला को अनूपपुर का जिम्मा मिला है। पूर्व मंत्री जयंत मलैया को ग्वालियर की जिम्मेदारी दी गई। रामपाल सिंह को सांची विधानसभा का जिम्मा मिला है। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया जुड़ गए हमारे साथ। सुधीर, बताएं, पूरा अपडेट दें। तो उनका संपर्क फिलहाल हमसे कट गया है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तैयारी के संदर्भ में जिम्मेदारी सौंपी है, प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। बीजेपी ने विधानसभा प्रभारियों की घोषणा कर दी। उपचुनाव को लेकर बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र सिंह बनाए गए सुर्खी से। संजय पाठक और राजेंद्र शुक्ला को अनूपपुर का जिम्मा मिला है। पूर्व मंत्री जयंत मलैया को ग्वालियर की जिम्मेदारी दी गई। रामपाल सिंह को सांची विधानसभा का जिम्मा दिया। और हमारे सहयोगी नवीन सिंह इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं भोपाल से। नवीन, अपडेट दीजिए पूरा। देखिए, बीजेपी के सामने भी बड़ी एक चुनौती है किस तरीके से 24 विधानसभा सीटों जो चुनाव होने वाले हैं वो जीता जाए। तो ऐसे में बीजेपी ने विधानसभा के प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। कई सारे इसमें सीनियर बीजेपी के लीडर्स हैं पुनीत, जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सबसे खास बात, सागर की सुर्खी जो विधानसभा सीट है, जहां से गोविंद सिंह राजपूत चुनाव 2018 में जीते थे। फिर उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी से उन्होंने बगावत की और उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए और उनको जिताना एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, चूंकि मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके। तो ऐसे में उनके कॉम्पिटिटर रहे हैं भूपेंद्र सिंह, उनको जिम्मेदारी दी गई है उनको जिताने की। तो ऐसे तकरीबन सभी 24 सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति बीजेपी ने कर दी है। दुर्गालाल विजय हैं जौरा से, जिनकी नियुक्ति की गई है। सुमावली से सुंदरपाल सिंह कुशवाहा हैं, अभय चौधरी हैं। मैं बड़े नाम लेकर बताना चाहूंगा पुनीत, ताकि ये दर्शक समझ सकें कि कितना बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा भरा चुनाव है। तो ऐसे में बीजेपी बिल्कुल लापरवाही नहीं करेगी किसी तरीके से। आलोक शर्मा को मुंगावली, जो कि भोपाल के महापौर हैं, उनको मुंगावली का जिम्मेदारी दी गई है। शरदेंदु तिवारी चुरहट से जो बीजेपी के विधायक जिन्होंने अजय सिंह को हराया है, उनको शिवपुरी की जिम्मेदारी दी गई है। रोडमल नागर जो राजगढ़ के सांसद हैं, उनको बमोरी, जहां से महेंद्र सिंह सिसोदिया पूर्व श्रम मंत्री सिंधिया समर्थक हैं, वो चुनाव लड़ने वाले हैं, उनको जिताने की जिम्मेदारी शरदेंदु तिवारी को दी गई है। रोडमल नागर बामोरी से हैं। अशोकनगर से विश्वास सारंग को, अशोकनगर चुनाव की जिम्मेदारी जो है विधानसभा की, विश्वास सारंग को दी गई है। राजेंद्र शुक्ल जो शिवराज सरकार के में मंत्री रहे हैं, विंध्य का सबसे बड़ा नाम इस वक्त राजेंद्र शुक्ल हैं। संजय पाठक है, उनको अनूपपुर की जिम्मेदारी दी गई है। अनूपपुर में बिसाहू लाल सिंह जो कांग्रेस पार्टी के विधायक थे और उन्होंने पार्टी से बगावत करने के बाद बीजेपी का दामन थामा है। तो पुनीत, ये चुनाव जीतना उनके लिए, बीजेपी के लिए बड़ा प्रतिष्ठा का सवाल है। तो ऐसे में बड़े चेहरों को बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। रमेश मेंदोला जो कैलाश विजयवर्गीय के सबसे करीबी माने जाते हैं, इंदौर से हैं, और उनको इंदौर ग्रामीण की सांवेर सीट की जिम्मेदारी दी गई, जहां से तुलसी सिलावट चुनाव लड़ने वाले हैं, जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, पीएचई मंत्री। लेकिन नवीन क्या इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि पहले से ये कयास लगते रहे कि जो शामिल हुए हैं पार्टी में सिंधिया खेमे के लोग, टिकट उनको मिलेगा, इसलिए अब जो यहाँ प्रबल दावेदार रहे या बड़े नेता रहे उनको जिम्मेदारियां दे दी जाएं, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार अब तक पता नहीं है और जो उम्मीदवारी है उसको लेकर भी पहले से दिल्ली से तय हो रहा है। देखिए पुनीत, तकरीबन ये तय है कि जिन विधायकों ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ के बीजेपी का दामन थामा था, उनको टिकट मिलना है। ये ऐसा इशारा वी डी शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी कर चुके हैं। और उनके इस इशारे के बाद बीजेपी के तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं, जिन्होंने पिछला 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ा था, इन्हीं प्रत्याशियों के खिलाफ उनकी नाराजगी भी सामने आई है। उसके बाद सुहास भगत, संगठन जो मंत्री हैं बीजेपी के, उन्होंने और वी डी शर्मा ने उन नाराज नेताओं को बुला के उनको मनाने की कोशिश भी की है। तो ये तो पुनीत तय है
कि इन 22 विधायकों को जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता छोड़ी है उनको टिकट मिलना तय। अब इसीलिए इनकी नाराजगी दूर करना और इनको जिताना बीजेपी के लिए बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी चुनौती है। इसलिए बीजेपी के इन बड़े चेहरों को जो इलेक्शन मैनेजमेंट के माहिर माने जाते हैं उन लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो ये जो 24 नाम है जी, जो 24 सीटों के लिए तकरीबन 28 से 30 नाम है, उन लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। संजय पाठक और संजय पाठक के साथ एक दूसरे जो बड़े दिग्गज जो चेहरा है राजेंद्र शुक्ला का, ये दोनों ही मंत्री रहे हैं शिवराज सरकार में, पिछली शिवराज सरकार में। तो इन दोनों को एक विधानसभा सीट देना, इसका मतलब आप और दर्शक समझ सकते हैं पुनीत कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है, कितने बड़े बड़े दिग्गज और माहिर इलेक्शन मैनेजमेंट में माहिर लोगों को इस तरीके से विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाना। तो जाहिर है बीजेपी की तैयारियां तगड़ी हैं, तेज हैं, और बीजेपी जिस तरीके से दावा भी कर रही है कि हम 24 की 24 सीटें जीतेंगे, तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ भी देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस क्या रणनीति आने वाले दिनों में अपनाती है। बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस पूरे डिटेल के लिए। तो संजय पाठक, राजेंद्र शुक्ला, इन्हें अनूपपुर का जिम्मा मिला। ऐसे तमाम दिग्गज जिनकी भूमिका रही है चुनाव मैदान में उतरकर जिताने में, उन सबको अलग अलग विधानसभाओं की जिम्मेदारी दे दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को लेकर अपनी तगड़ी तैयारी अभी से शुरू कर दी है।